दरभंगा एम्स का स्थान बदलकर हुआ अशोक पेपर मिल। दरभंगा में पूर्व से एम्स डीएमसीएच की भूमि पर बन रहा था दरभंगा शहर के बीच में, लेकिन अब इसे बदलकर अशोक पेपर मिल चुना गया, जिसमें सभी की सहमति बन गई है। अशोक पेपर मिल के 375 एकड़ भूमि में से एम्स को 200 एकड़ भूमि दी गई है। मीडिया को प्रेस वार्ता कर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने दिया। भोला यादव ने कहा कि इससे पूर्व दरभंगा के बीचों बीच एम्स का निर्माण कार्य हो रहा था, जो यातायात व्यवस्था में काफी असुविधा उत्पन्न करने वाला था, क्योंकि दरभंगा शहर अभी भी जाम रहता है, घंटा घंटा जाम लग जाता है इस छोर से उस छोर जाने में। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के कई नेता भी इसकी मांग कर रहे थे कि दरभंगा एम्स का स्थान बदलकर सोभर या किसी अन्य स्थान पर कराया जाए, जहां आने जाने की सुविधा हो। वहीं भोला यादव ने कहा कि डीएमसीएच की भूमि पर एम्स का निर्माण होने से डीएमसीएच एक क्लिनिक में तब्दील हो जाता है, इसलिए स्थान बदलने से एम्स के साथ साथ दरभंगा का विस्तार होगा, तो दूसरी ओर डीएमसीएच भी बच जाएगा। डीएमसीएच में आगे काफी योजनाएं हैं जिसका विस्तार होना बाकी है। भोला यादव ने कहा कि नए साल में मिथिलांचल वासियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है। खास करके दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है, और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है, और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, इसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है, इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा डीएमसीएच है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं, उसके लिए भी जो ज़मीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा, और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है, और यदि एम्स बन जाता तो इतनी